देश के कई शहरों में एनआईए की रेड हुई है। गैंगस्टर्स और ड्रग्स स्मगलर्स के ठिकानों पर रेड की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और भांगिया गैंग से जुड़े लोगों और शूटर्स के ठिकानों पर रेड की गई है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर कौशल के शार्प शूटर संदीप के भाई अनिल के घर एनआईए की रेड हुई है। नाहरपुर रूपा इलाके में सुबह से एनआईए की रेड जारी है और इससे पहले गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर और शार्प शूटर संदीप बंदर के घर में एनआईए ने रेड की। अनिल और करतार के ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बड़ी रेड यहां पर हुई है, क्या लगता है बड़ा खुलासा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल एनआईए की तरफ से लगातार जिस तरह से रेड की जा रही है और गैंगस्टर कौशल के शार्प शूटर संदीप और बंदर के भाई अनिल के घर पर रेड की गई है। और न केवल गुरुग्राम बल्कि अलग अलग इलाकों में एनआईए की तरफ से रेड की गई है। इससे पहले भी तमाम गैंगस्टर के घर पर रेड की गई थी और निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एनआईए ये जांच कर रही है कि जो गैंगस्टर हैं ये इनके तार विदेशों में भी जुड़े हुए हैं। कई ऐसे शूटर्स हैं, कई ऐसे गैंगस्टर के सदस्य हैं जो विदेश में बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तमाम पहलुओं को लेकर एनआईए की तरफ से लगातार जांच की जा रही है कि आखिरकार इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से इनके संबंध है, किस तरह से पूरे गैंग को रन किया जाता है और इसके साथ साथ किस किस व्यक्ति से इनके तार जुड़े हुए हैं, किस तरह से पैसे का आदान प्रदान करते हैं। और मूसेवाले की हत्या के बाद से ये लगातार एएनआई और भारत की दूसरी सुरक्षा एजेंसी इस बात को लेकर काफी चिंतित है और यही गंभीरता नजर भी आ रही है क्योंकि लगातार जिस तरह से रेड की जा रही है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी रेड कही जा सकती है कि अब जो ये गैंगस्टर हैं किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे थे, किस तरह से पूरा इनका जो सर्कल है वो चलता है। तो सभी पर नकेल कसने के लिए आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूती देने के लिए कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसी की ये पहल है। जी बिल्कुल, बड़ी खबर। और ऐसे में देश के कई शहर जहां पर ये एनआईए की रेड हुई है और हरियाणा में एनआईए की रेड पड़ी है। नाहरपुर रूपा इलाके में सुबह से एनआईए की रेड जारी है और ऐसे में क्या लगता है कब तक ये कार्रवाई चलेगी? कोई और नाम भी यहाँ पर निकलकर सामने आ सकते हैं देवेंद्र? देखिए, बिल्कुल अभी भी एनआईए की टीम गैंगस्टर जो संदीप उर्फ बंदर है उसके भाई अनिल के घर पर है और एक टीम लगातार जांच कर रही है। तो अभी कितनी देर में टीम निकलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ सुबह जिस तरह से यहाँ पहुंची थी टीम उसके बाद से जो घर के अंदर लोग थे उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है और कुछ दस्तावेजों को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो गैंगस्टर्स और ड्रग स्मगलर्स के ठिकानों पर ये रेड हुई और ऐसे में इस रेड से कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया होगा। देखिए, बिल्कुल हड़कंप बनना सुनिश्चित है क्योंकि जिस तरह से पहले भी एनआईए की रेड कौशल चौधरी के घर पर पड़ी थी, अमित डागर के घर पर पड़ी थी। ऐसे गैंगस्टर हैं जिन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट और फरोख्ती के साथ साथ विदेश से बैठकर किस तरह से गैंग को ऑपरेट की जा रही थी और इसके साथ साथ इनके तार किस तरह से जुड़े हैं क्योंकि सीधे तौर पर अब यही एनआईए का टारगेट है कि इन जो गैंगस्टर्स हैं, इनके सदस्य हैं, इनके शूटर्स हैं, इनके किस तरह से तार इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं और किस तरह से ये इन आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं, किसकी सहायता देते हैं, किनका सहयोग इसको मिल रहा है। कहीं ये देश की सुरक्षा के साथ तो कोई खिलवाड़ ना होने हो, इसको मद्देनजर रखते हुए एनआईए की टीम की तरफ से इन गैंगस्टर पर नकेल कसने के साथ साथ इनके पूरे जो सर्कल है उसकी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पहचान के साथ साथ उनके पूरे एक्टिविटी को भी एनआईए खंगालना चाहती है जिससे कि इन गैंगस्टर पर पूरी तरह से नकेल कसी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।